हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 8 के सेकंड मॉडल पेपर के बारे में। आपका बोर्ड का पेपर जो आपके 3 अप्रैल को होने वाला है वो बिल्कुल इसी टाइप का मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत से रिपीट होंगे, इसलिए फटाफट इसका सल्यूशन देखते हैं और नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के जो पेपर्स है उनके खूब सारे मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए खूब सारे पेपर मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी शानदार हो जाए। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपके जो साइंस है, एसएसटी है और मैथ्स है, इन सभी के सल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इन मॉडल पेपर के कंप्लीट सल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन। बाज किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? बाज ने किसके लिए अपने प्राण छोड़ दिए थे? तो आप कहोगे आकाश की शून्यता के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1930 को। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का युग क्या कहलाता है? कौन सा युग है? तो मशीनी युग है आज का युग। पाठ के अनुसार, अपनी किताब के अनुसार मशीनी युग बताया गया है। ठीक है ना, ग ऑप्शन टिक कर देंगे। आपको सिर्फ इनबॉक्स में सही उत्तर भर देना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, बुकलेट मिलेगी, उसके अंदर ये आंसर भर के वापस जमा करा देनी है। अगला देखते हैं, दीवाना संसार से संबंध रखते हैं सभी से समान भाव का, ना किसी से द्वेष है ना किसी से शत्रुता है। ठीक है ना, समान भाव रखते हैं सभी से, एक समान भाव। ग ऑप्शन। कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? सदियों से बूढ़ी नानी कविता सुनाती आ रही है। ऑप्शन ख हो जाएगा। गोपी ने यशोदा को शिकायत की। किसकी शिकायत की? तो श्री कृष्ण की शिकायत की थी यशोदा से गोपियों ने। ठीक है, उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो इसमें उत सही होगा एकदम। ऑप्शन कौन सा होगा? उत्तधन कर्ष। ठीक है ना, उत्तधन कर्ष। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बड़े आसान प्रश्न आते हैं। ठीक है, सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया? तो गुफा को बताया था सांप ने। ठीक है ना, सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफा को बताया। ठीक है, खड़ी पाई कर देनी पीछे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। एग्जैक्ट आंसर। शुरू कब हुआ था? तो 1992 को, 8 मार्च 1992 को यह शुरू किया गया था, पहली बार मनाया गया था। अगला है अपने, कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं? तो कौन सी भक्ति को कबीर कहते हैं कि आडंबर पूर्ण, यानी दिखावे की जो भक्ति है उसे ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है अपना 12वां, जरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है? तो देखिए, जरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है। कौन बैठा है? एक हाथ। ठीक है ना, मुहावरों को अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जान हथेली पर लेकर चलना, तो मृत्यु से न डरना, मतलब मालूम है खतरा है, जान जा सकती है, फिर भी चलना। ठीक है ना, मृत्यु से न डरना। वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं या चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कातर ढंग से देखना, यानी डर कर देखना। ठीक है ना, तो बिना वजह पिटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। ठीक है ना, ऐसे आप अपने मन से कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखिए, अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल है। ठीक है, निम्न शब्दों के विलोम बताइए। तो उपकार का अपकार। ठीक है, और अपकार का क्या हो गया? उपकार हो गया। अगर यहाँ पे उपकार होता तो हम अपकार कर देते हैं। ठीक है, और उन्नति का अवनति। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न, निबंध, लेखन, इन पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में लिखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, उनसे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था। ठीक है, वह बस की बुरी हालत के विषय में जानता था, फिर भी वह अपने प्राणों की परवाह न कर उसमें सवार था। इसलिए उसको बोला गया कि किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार क्रांतिकारी जो नेता होता है उन्हें पता है कि बहुत नुकसान है, रिस्क है इसमें और जान जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार जो बस कंपनी का मालिक था, बस खराब होते हुए भी उसमें साथ में सवारी कर रहा था, अपने प्राणों की परवाह नहीं कर रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, ओश की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो देखिए,
ओश की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंदपूर्ण घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया और परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक परेशानी में बैठी रही। ठीक है ना, इस प्रकार आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। ठीक है, क्या लिखोगे? क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से, मतलब बड़े क्रूर तरीके से आनंदपूर्ण घूमने वाली बूंद को अपनी ओर खींच लिया था। ठीक है ना, अगला देखते हैं। पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई 4 नियम बताइए। जो पैदल चल रहा है ना उसके बताइए। तो दौड़कर जल्दबाजी में सड़क पार नहीं करें, पहला। गाड़ी के जब भी कोई खड़ी गाड़ी है उसके सामने या बीच में से सड़क से पार नहीं करें। ठीक है, बीच में से पार नहीं करें, सावधानी से करें। ठीक है, सड़क पार करते समय अंधा मोड़ या ऐसा कोई मोड़ जहां आने वाला वाहन चालक आपको देख सके, ऐसे मोड़ से ही सड़क पार करें। मतलब ऐसे मोड़ से सड़क पार करें जहां आप दिखाई देते हो। ऐसा नहीं कि मोड़ जा रहा है, आप भी स्पीड में जा रहे हो, तो उसका ध्यान रखें। रेलिंग से कूद कर सड़क पार नहीं करें। कभी कभी होता है कि दोनों तरफ रोड चल रही है और बीच में से कूद के जा रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग अनिवार्यतः करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप नियम लिख सकते हो 4। अगला देखते हैं। आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा? ये अपने मन से लिखना है। आपके गांव में जिस प्रकार से प्रभाव पड़ा है उसका आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे गांव में क्या हुआ, इसका बड़ा ही अच्छा प्रभाव रहा। शौचालय बन गए, गलियों और नालियों की सफाई हो गई, सबका ध्यान रखा जाता है, पेयजल के अच्छे स्रोत बनाए हुए हैं, लोग स्वच्छता को महत्व को जानते हैं, खुले में शौच से मुक्त हो गया गाँव। ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने 19वां, जिसमें आपको बोलना है वाक्य निर्माण करना है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे देखिए। पहला है काला, तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे कह सकते हैं कि काले रंग की कार मुझे पसंद है। कोई भी वाक्य बनाइए। श्रेष्ठ, राम श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। या ये कह सकते हैं कि सभी बच्चों में वह लड़का श्रेष्ठ है। ठीक है, जयपुरी, जयपुरी राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। ठीक है ना, सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। ठीक है, अगला देखते हैं, जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है ना, तो जो आपको इस मॉडल पेपर में करवाई जाती है ना, आप वही बस तैयार कर लीजिए और आपको इनसे बाहर आपके कुछ भी मिलेगा नहीं। ठीक है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, तो इसका सप्रश्न क्या लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा जो है, साखी जो है, कबीर दास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है, जहाँ पर कबीर मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग करने की बात का मतलब बताते हैं और सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए। जाति पाति छोड़ दीजिए, जो ज्ञान है उसकी बात करते हैं, ऐसा कहते हैं। अब व्याख्या क्या करोगे, ये तो सप्रसंग हो गया। अब व्याख्या देखो। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि साधु किस जाति का है। उससे अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए या सुननी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही महान बनेगा, कुछ सीख पाएगा, भला हो पाएगा उसका। ठीक है, जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार को रखने के लिए मात्र होती है। ठीक है, म्यान से क्या करेंगे, जंग में जाएगी, म्यान काम नहीं आएगी, तलवार ही काम आएगी, तो तलवार से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगला 6 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ मिलान करना है। तो कैसे करोगे देखो। हस्ती, अस्थि का कर दिया सामर्थ्य, बंधन, बंधन का बेड़ियां, सौरभ का खुशबू, जरती का गिरती, और मोल का मूल्य, और धाम का भवन। ठीक है ना, इस प्रकार मिलान कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है ना, ऊपर आपको शब्द दिए हैं, इन्हीं का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है ना, कह कंचन के अब धाम सुहाव, तो यहाँ से हम क्या लिख दें, अब। ठीक है, अगला देखिए। सुर श्याम को ही हटिकी न राखे ते ही, पूत अनोखी, पूत भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। ठीक है, सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को कहानी सुना रही है। ठीक है ना, पक्षियों के पंखों पर तिरता। ठीक है ना, और दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चलें। ठीक है ना, ये इस प्रकार से। अगला आपको दे रखा है कि आपको ये पढ़ना है ध्यानपूर्वक और प्रश्नों के उत्तर देने, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं और प्रश्न के उत्तर देखिए। ठीक है, पहला तो पूछा है गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है। ठीक है ना, तो किन के मध्य हो रहा है, तो हो गया गद्यांश संवाद लेखक और बदलू के बीच में हो रहा है। ठीक है,
बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो रही थी? क्योंकि मशीनों ने खाली कांच की चूड़ियाँ, गांव-गांव में प्रचलन हो गया, जो कांच की चूड़ियाँ वो मिलनी शुरू हो गई, सस्ती भी मिलती थी, इसके कारण लाख की चूड़ियों की पूछ कम हो गई थी। मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा? बदलू ने कहा कि जो मशीनी युग है, ये जोते जोते जाते जाते मतलब इनकी खेत की जो मशीन है ना, उस प्रकार से कार्य करता है। मशीन जिस प्रकार मजदूरों की मजदूरी खा जाती है, उसी प्रकार जो ये लाख की चूड़ियाँ ये बनाते थे, इनके काम को ये कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली मशीन ने बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। और मशीनों से बनने लगी चूड़ियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द लिखने हैं जो अपने ऊपर आए हुए थे। चालू का तो हो जाएगा बंद और बद्दापन का हो गया सुंदरता, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले अपने शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर संवाद लिखना है छात्र और प्रधानाचार्य का, ठीक है ना। तो देखिए शुल्क मुक्ति के लिए लिखते हैं सेवा में, फिर से ये लिखना श्रीमान महोदय आदर्श विद्या मंदिर, ठीक है। जो भी अपने स्कूल है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे। विषय क्या है? शुल्क मुक्ति के संबंध में। महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया। मेरी विधवा माँ के पास आजीविका कोई साधन नहीं है। मैं अध्ययन करना चाहता हूँ परंतु गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री और विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो पा रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी गरीब स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। नीचे लिख दिया प्रार्थी और जो नाम है वो लिख देंगे जो पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। अगला आता है कि अपने को लेख लिखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 टॉपिक दे रखे हैं, चारों में से किसी एक पे आपको लिख देना है, ठीक है ना। और ये 8 नंबर का आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको आराम से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने हिंदी का है, आप बस रिवाइज करते रहिए, वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और कुछ इसमें आपकी सलाह है, कुछ देना चाहते हैं, कुछ टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।